अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, ये मेरे पास एक डीसी इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन है। ये चेक करें, मॉसफेट वाली है। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसकी जो वोल्टेज है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। ये देखिए, मैंने नाब फुल घुमाई हुई है, फिर भी ये इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। इधर ज़ीरो हो जाते हैं और इधर 200 पे आके 90 से 91 से आगे नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये देखें, कुछ दोस्त शायद कहेंगे कि नाब का इशू है। नाब बिल्कुल ठीक घूम रही है, ये देख लें। नाब की तारें बिल्कुल हमने नहीं छेड़ी, ओरिजिनल हालत में है। तो अच्छा, इसका क्या हल हो सकता है? इसकी दो प्रॉब्लम हो सकती हैं। नंबर एक, इसकी ये जो कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, ये कैपेसिटर इसके ख़राब हो सकते हैं। अगर कैपेसिटर आप चेक करें फटे हुए हैं या ख़राब हैं तो आप इनको चेंज कर दें, आपका ये जो लो वोल्टेज का मसला है ये हल हो जाएगा। दूसरा जो है वो ऊपर से ही आप इसको हल कर सकते हैं। मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये भी चेक कर लें, हम नाब फुल घुमा रहे हैं लेकिन हमारा जो वोल्टेज है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। आपने इधर ऊपर आ जाना है। अच्छा, ये देखें, एडजस्टेबल है, ये दो हैं, एक ये लगी हुई है और एक ये लगी हुई है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये जो सेकंड वाली है, ठीक है, ये वाली, इसको आपने स्क्रू ड्राइवर से घुमाना है। ठीक है, टाइट करना है, जैसे आप बोलते हैं, टाइट करने वाली साइड में आपने घुमाना है। अभी देखिएगा, जिस तरह मैं घुमाऊँगा उस तरह हमारी वोल्टेज इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। ये देखें, ये नॉर्मली जो डीसी इन्वर्टर मशीन होती है इसके 210 तक वोल्टेज होती है, तो आप ज़्यादा इसको बेशक मत करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। घुमाते जाएं जब तक आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती, मतलब 210 तक आप नहीं जाते, आप इसको तब तक बस मत करें। घुमाना बहुत स्मूथली है, इसको ज़ोर से नहीं घुमाना, वेरिएबल टूट सकती है। तो हमने 210 तक इसको कर लिया है। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं हमारा नाब घुमा कर। हाँ, ये देखें, ठीक है, अभी हमारा 210 ठीक हो रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।